तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा एक मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और ये मैच आपका हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में। और इस मैच को राजस्थान रॉयल्स ने बहुत आराम एंड प्लेयर ऑफ द मैच थे आकाश मडवाल, जिन्होंने अपने लास्ट के ओवर्स में जो बॉलिंग से अपना जो जादू दिखाया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक लिमिट में रखा है सीएसके की। लास्ट में जो रन्स आने चाहिए थे प्रोबेबली वो उतने नहीं आ पाए। तो पहले इनिंग्स अगर बात करते तो भाई आयुष मात्रे के रूप में सच में एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर मिला है। और उनके पार्टनर भी अभी बैटिंग करेंगे नेक्स्ट इनिंग्स में, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे इंडिया अंडर 19 के लिए ओपनर्स हैं। तो अभी आयुष मात्रे के बारे में बात करते हैं तो भाई आयुष मात्रे ने पूरे एकदम जो टोन थी वो सेट की। एंड एक और एक यंग प्लेयर का नाम जिनको लिया गया था, उर्व पटेल, वो इस मैच में नहीं चल पाए, जीरो पे आउट हो गए। डिवॉन कॉनवे को ट्राई किया जा रहा है एज ओपनर, सचिन रविंद्रा को बैठाया गया है। और डिवॉन कॉनवे का पुअर फॉर्म अभी भी चल रहा है। सीजन अब ये सीजन का लास्ट से आ गया, तो अब क्या ही बोला जाए। तो भाई 8 बॉलों में केवल 10 रन ना पाए। एंड कंपेयर टू डेट आयुष मात्रे ने बहुत बढ़िया खेला। अश्विन को ऊपर भेजा भेजा गया। आई डोंट नो व्हाई, क्या ऐसा मतलब था। मतलब अब अगर आप अश्विन से कुछ आप करवाना चाहते तो आप उनको और ऊपर भेज दो भाई पावर प्ले में कि आप मारो भाई शॉट। अब आई डोंट नो व्हाई अश्विन को ऊपर भेजा गया, क्योंकि पहले जडेजा को भेजा जा रहा था। थोड़ा समझ में भी आ रहा था क्यों, बट अश्विन को नहीं है, ये ज्यादा हो गया। और अश्विन जडेजा कोई कर नहीं पाया। फिर एक पार्टनरशिप आती है जो कि काफी मेन थी, क्योंकि काफी क्विक विकेट्स गिर गए थे सीएसके के एक अच्छी स्टार्ट होने के बाद भी, डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे की। जहाँ पे भाई डेवाल्ड ब्रेविस ने फिर अपने नाम का लोहा मढ़वा दिया कि भाई मैं इस टीम में आया हूँ और मैं अगले सीजन भी सीएसके से खेलूंगा और प्लेइंग लेवल में मैं रहूंगा। भाई 25 बॉलों में 42 रन इन्होंने मारे भाई। और काफी बाउंड्रीज भी मारी, टोटल 5 बाउंड्रीज मारी। शिवम दुबे जैसे लय पिछले 1-2 साल उनके दिखे हैं सीएसके में, और जिसके बदौलत उनको इंडिया की टीम में, नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला। आई थिंक कहीं ना कहीं ये सीजन उनके लिए अच्छा तो नहीं गया है, क्योंकि कल उनका वो भी देखा जा रहा था कि उनका स्ट्राइक रेट कैसा है स्पिनर्स के अगेंस्ट। जो उनकी तारीफ की जाती थी कि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा गिरावट हो गई है। और शिवम दुबे का जो मोस्टली गेम था कल के मैच में, रन बॉल ही चल रहा था। तो अगर आप इस तरीके से खेलते हैं तो आई डोंट थिंक कि आप अपनी टीम को जिता पाएंगे, क्योंकि अगर एक साइड से डिवाल्ड ब्रेस मारो और अगर आप सोचते कि आप पारी होल्ड कर रखेंगे, तो हर बार ऐसा नहीं चलता है। और आप इस प्लेयर आपका नाम भी ऐसा नहीं है कि आप उस तरीके से आप इनिंग्स को बिल्ड करो, क्योंकि आप फेमस हैं अच्छे शॉट्स लगाने के लिए। तो शिवम दुबे 39 रन की पारी खेलते हैं, 2 चौके 2 छक्कों के साथ 32 बॉलों में। मेरे हिसाब से काफी स्लो थी, बेटर हो सकती थी। धोनी उसके बाद आते हैं। धोनी अपनी आइकॉनिक ओडीआई पारी खेलते हैं, 16 रन बनाते हैं 17 बॉलों में, एक छक्का मारते हैं। ठीक है, अब क्या ही बोला जा सकता है। अब धोनी के साइड से भी उतना नहीं आया। तो उसके बाद एक हिट आपके अंशुल कंबोज मारते हैं हम। ये रहता है बैटिंग की साइड से। बॉलिंग की हम बात करें तो भाई युजवेर सिंह चरक और भाई आपके आकाश मधवाल, आपके मेन बॉलर्स उभर के सामने हैं। 3-3 विकेट उन्होंने लिया। आकाश मधवाल पे एक, जो लास्ट के 2 ओवर थे वो बहुत ही बढ़िया थे। तो लास्ट के 2 ओवर्स काफी ज्यादा बढ़िया थे। एंड उनकी पुरानी जो टीम उसके अगेंस्ट 1 विकेट मिला। असरंगा को 1 विकेट मिला। एंड मफाफा और रियान परा को 1 विकेट मिला। तो मैं लिपिक ऑफ द बॉल आकाश मधवाल थे। गोको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसमें मैं 2 या 3 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। पहला तो ये कि मतलब 2 विकेट जब चेन्नई के जल्दी गिर गए, तो ये अश्विन को भेज दिए, ठीक, इनिंग संभालने के लिए। आयुष मात्रा एक तरह से रन बना रहे थे, ठीक है, वो एक तरह से वो पीटे हुए थे, मतलब पावर प्ले में भी स्कोर था आयुष मात्रा के आउट होने के बावजूद पावर प्ले के अंत में 68 पर 3, ठीक ना। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि अश्विन हुए, जडेजा हुए, कि इनके दिमाग में था कि इनको तेज रन बनाना है, क्या है, मतलब ये
इनिंग्स होल्ड नहीं की, ये शॉट खेल के आउट हो गए। ठीक, इनका अश्विन उजाड़ा जैसा अभी जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते। और उसके बाद डिवाल्ड ब्रेविस फिर, मतलब वो जो ऑलरेडी रन रेट ज्यादा था ही, बस केवल विकेट ज्यादा गिर गए थे, तो डिवाल्ड ब्रेविस ने वहां से रन रेट मैंने खींच दिया। और ठीक, मतलब डिवाल्ड ब्रेविस की जो इनिंग थी, शिवम दुबे एक तरफ होल्ड करके खड़े हुए थे, जैसा बैट्समैन ने बोला। तो डिवाल्ड ब्रेविस भी जब आउट होते हैं उसके बाद, ठीक है, उसके बाद में एक तरह से आप समझिए कि रनों का बहुत सूखा पड़ गया, डेथ में रन ही नहीं आया। शिवम दुबे और एम एस धोनी से रन ही नहीं बने ज्यादा डेथ में। ठीक है, और यहाँ राजस्थान की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है डेथ में। ठीक, कि शिवम दुबे और एम एस धोनी मैंने उनको जो खींचा है ना, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि भले विकेट ज्यादा गिरे थे लेकिन रन रेट इनका 10 के करीब चल रहा था, तो ये 200 तक पहुंचने चाहिए थे। ठीक, तो वो जो 12-15 रन ये जो खींचे गए हैं ना, ये राजस्थान की बहुत अच्छी बॉलिंग की वजह से खींचे गए हैं, और शिवम दुबे और एम एस धोनी की खराब बैटिंग की वजह से। ठीक, और बाकी बस एक जोक है, मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है, कि सीएसके कब बैन हुई थी, तो आप एम एस धोनी का रन वर्सेस बॉल्स देख लीजिए। ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, आकाश मधवाल, जैसे कहा पिक ऑफ द बॉलर्स, बहुत अच्छी बॉलिंग की, डेथ में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है आकाश मधवाल। आप एम एस धोनी और शिवम दुबे जैसे कैपेबल बैट्समैन को आप रोक के रखे हो, तो क्रेडिट आप डिजर्व करते हो। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के सेकेंड इनिंग्स की। तो राजस्थान की इनिंग्स क्या इनिंग, तो अब इसमें पहले इनिंग्स में पहले क्या रहता है कि यशस्वी जायसवाल पावर प्ले में ही ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक, और 19 गेंदों में 36 रन बना के आउट होते हैं। ठीक है, अंशुल कंबोज का शिकार बनते हैं, बोल्ड हो जाते, बोल्ड कर देते हैं अंशुल कंबोज को। तो एक हल्की सी नींव यशस्वी जायसवाल सेट करके देते हैं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन की पार्टनरशिप होती है। संजू सैमसन इंजरी के बाद वापस आए, लेकिन काफी मैंने दिखा के फॉर्म दिखा उनका यहाँ पे। संजू सैमसन 31 बॉल्स में 41 बनाते थे। ठीक, वो अश्विन का शिकार बनते न, और और वैभव सूर्यवंशी 14 साल का फिर एक लड़का फिर से ये अद्भुत पारी खेलता है कल के दिन। ठीक, वो वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन की पार्टनरशिप, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 33 दिनों में 57 बनाया। ठीक, बीच में एक फेज आता है कि जल्दी 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 2-3 विकेट जब गिर जाते, संजू सैमसन आउट होते, वैभव सूर्यवंशी आउट होते, फिर रियान पराग भी केवल ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, 3 पे आउट होते। बट ध्रुव जुरेल, ठीक है, जो राजस्थान पिछले कुछ मैचों से नहीं कर पा रही थी, चेस नहीं कर पा रही थी, ध्रुव जुरेल ने बोला कि मैं इतना तेज खेलूंगा कि मैं पहले ही मैच खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं ले ही नहीं जाऊंगा आखिरी ओवर तक। जो राजस्थान की दिक्कत थी कि आखिरी ओवर में जाके चेस नहीं कर पाए। ठीक, तो ध्रुव जुरेल ने 12 गेंदों में 31 रन बनाए, 258 के स्ट्राइक रेट से, 2 चौके 3 छक्के। और उसके बाद सिमरन हेटमायर 5 गेंदों में 12 रन वो भी बनाते हैं। बड़े आराम से राजस्थान रॉयल्स 6 विकेट से 17.1 ओवर में ये मैच जीत जाती है। ठीक, और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो खलील अहमद 3 में 35 विकेट भी नहीं मिला, महंगे काफी साबित हुआ। अंशुल कंबोज 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। मेरे लिए कहीं ना कहीं पिक ऑफ द बॉलर अंशुल कंबोज थे, क्योंकि इकोनॉमिकल थे और 1 विकेट लिया। अश्विन 4 ओवर 41 रन 2 विकेट लिए तो, लेकिन काफी महंगे साबित हुए अश्विन। ठीक, और नूर अहमद बहुत महंगे साबित हुए मैच में। उन्होंने 3 ओवर में 42 रन देके 1 विकेट लिया। ठीक, मसीशा पतिराना भी महंगे थे, 2.1 ओवर 22 रन दिया, और रविंद्र जडेजा भी महंगे थे, 2 ओवर 27 रन। तो ओवरऑल बॉलिंग में खाली एंजल कंबोज की इकोनॉमी सही थी, वरना सबकी 10 के ऊपर थी। तो ये था मेरे हिसाब से सेकंड इनिंग्स का लेखा जोखा। बैट्समैन आपको जिसमें ऐड करना चाहेंगे? पॉइंट टेबल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान के 14 मैचेस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और यशस्वी जायसवाल की भी जो स्टेलर परफॉर्मेंस थी विद द बैट वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनके अलावा और कोई बैट्समैन ने 400 रन का आंकड़ा नहीं पार किया इस बार बैटिंग करते हुए। तो मेरे लिए जो नोटेबल परफॉर्मेंस थी अगर देखा जाए राजस्थान की साइड से, तो इस सीजन वैभव सूर्यवंशी भाई फाइंड आउट थे इस सीजन। उन्होंने भाई बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने अपना इम्पैक्ट एक छोड़ा है। एंड जोफ्रा आर्चर स्टार्टिंग के मैचेस में कुछ फंबल की, उसके बाद तो भाई लय पकड़ लिए। सेम विद यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल स्टार्टिंग के मैचेस में थोड़े से ऑफ साउंड हुए या दिखे, उसके बाद से उन्होंने कंसिस्टेंसी की जो रोप है वो पकड़ ली और उसका कभी उसको छोड़ा ही नहीं। तो मेरे लिए ये था एक राजस्थान के साइड से एक, जो एक हाईलाइट बोल सकते हैं, 1-2 लाइन का ये था। पॉइंट टेबल में चलते हैं तो भाई जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात टाइटंस और आपकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और आपकी पंजाब किंग्स, ये तीन टीम क्वालिफाइड है
और बाकी सारी टीमें एलिमिनेट हो चुकी, केवल 2 टीमों को छोड़ के, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। तो ये डिसाइड होने वाला है कि, और आज ये मैच है, आज ये मैच है। अगर मुंबई ये मैच जीतती है तो दे आर थ्रू एट एनी कॉस्ट। बाद में फिर पंजाब से मैच में हारती है या दिल्ली पंजाब को हराती है, दैट वोंट मैटर, क्योंकि इनका 14 से 16 पॉइंट हो जाएगा। एंड इफ दिल्ली विंस इट 13 से 15, फिर उसके बाद पंजाब वाला जो मैच है, दोनों टीम के साथ पंजाब का मैच है, दैट विल मैटर द मोस्ट। तो आइए देखते हैं फिर क्या होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टीम पवेलियन पंचायत। बाय बाय।